नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू के चक्कर में मोदी की कुर्सी चली जाएगी। एक ऐसी परिस्थिति देश के अंदर आकर के उत्पन्न हो गई है कि नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी बन गए हैं चंद्रबाबू नायडू। जब से चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया है, मोदी सरकार की जैसे उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वह क्या करे और क्या ना करे। परिस्थितियां विपरीत जा रही हैं। आरएसएस के तरफ से जो बयान आ रहे हैं वह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक चुनौती बन गए हैं। लेकिन सोनिया गांधी की एंट्री के बाद कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू को एक ताकत मिलती हुई नजर आ रही है और एक उम्मीद की किरण जग गई है मोदी सरकार से छुटकारा पाने का। चंद्रबाबू नायडू मजबूरी में है मोदी के साथ, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है उनके पास, और उसी विकल्प के तलाश में थे चंद्रबाबू नायडू की विकल्प मिले जो मोदी सरकार से छुटकारा पा सके। वह विकल्प सोनिया गांधी के रूप में चंद्रबाबू नायडू को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाने लगी कि नरेंद्र मोदी के अपने भी पराये होने लगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे वह लोग मोदी के साथ रहे। मोदी ने हर किसी को धोखा दिया और उसी धोखे की वजह से लोग छुटकारा पाना चाह रहे हैं और विकल्प की तलाश में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी अब मोदी के ऊपर भरोसा नहीं है कि कब तक कुर्सी बची रहेगी और कब तक यह बचा पाएगी। बड़ी दुर्लभ सी परिस्थिति है। एक ऐसे समीकरण पर सोनिया गांधी निकल पड़ी है जो नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती हो गई। चूंकि नरेंद्र मोदी परेशान इसलिए है कि सोनिया गांधी को उसका भरपूर एक्सपीरियंस है। 10 साल तक यूपीए की गवर्नमेंट चलाने वाली सोनिया गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति को ध्वस्त करती थी और 10 साल तक सत्ता में रही। सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी अपने वजूद को नहीं बचा पाई थी अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त, जिसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस 10 सालों तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कार्य किया। अब 14 में मोदी आने के बाद मोदी के भी 10 से 12 साल हो गए, लेकिन उस वजूद को कायम नहीं रख पाए, क्योंकि यह ट्रैक ही बदल दिए। यह देश और देश के लोगों को छोड़कर यह उद्योगपतियों के पीछे चल पड़े, जिसके वजह से आज पूरा देश मोदी के खिलाफ है। तभी इन्हें वोट चोरी की जरूरत पड़ रही है। वोट चोरी तभी करनी पड़ रही है क्योंकि देश की जनता इनकी साथ छोड़ रही है। जिस शिखर पर मोदी पहुंचे थे उस शिखर से अब लुढ़क रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, और राहुल गांधी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रॉस कर चुके हैं राहुल गांधी। वह बीच ऊपर से नीचे आना और नीचे से ऊपर जाना, जो बीच का लेवल है, वह नरेंद्र मोदी को क्रॉस करके ऊपर निकल गए हैं राहुल गांधी। विश्व में राहुल गांधी का स्वागत हो रहा है। जर्मनी जाकर के राहुल गांधी ने जो तस्वीर दिखाई, आरएसएस दंग रह गया और डर गया। इसलिए मोहन भागवत को आकर के यह बयान देना पड़ा कि हमारा भाजपा से कोई नाता नहीं है, भाजपा के चश्मे से कोई भी आरएसएस को ना देखे। यह बयान देना पड़ा। स्वयं सेवक प्रचारकों के पास तक भी यह संदेश पहुंचा और वह अब नरेंद्र मोदी से दूरी बना रहे हैं। इसका रिएक्शन यह होगा कि मोदी को जो मिलने वाला वोट है उसमें भी वोट घट जाएंगे। फिर चोरी भी भाजपा के काम नहीं आएगी, इस बात का डर है। और नहीं आएगी और सत्ता चली गई तो बड़ी दिक्कत होगी। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू सोनिया गांधी से मिलकर के, राहुल गांधी के साथ मिलकर के, सोनिया गांधी के पास दो जिम्मेदारी है। सोनिया गांधी के पास जिम्मेदारी है पहली कि इंडिया गठबंधन को एक मत कर ले, एकजुट कर ले। इंडिया गठबंधन को यह समझाएं और समझाने में सफल हो कि मोदी के विकल्प में इंडिया को खड़ा होना पड़ेगा, व्यवस्था बदलना पड़ेगा, नहीं तो कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। और चुनाव अगर हार गया तो पार्टी का वजूद समाप्त हो जाएगा।
इसलिए सारी दुश्मनी भूल करके सब एकजुट होकर के इस लोकतंत्र को, इस देश के लोकतंत्र को बचाए, पहला जिम्मेदारी। और दूसरा यह कि 20 से 25 सांसदों को एकजुट करें, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी एकजुटता के लिए मदद करेंगे। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 और 2 18 सांसद हैं, यानी कि 16 तेलुगु देशम पार्टी के और 2 पवन कल्याण के, 18 है। बाकी के 20 से 25 सांसदों को एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी और इंडिया गठबंधन को चंद्रबाबू नायडू मदद करेंगे, जैसे नवीन पटनायक हुए, जैसे एकनाथ शिंदे हुए, अजीत पवार हुए, और अखिलेश यादव की भी जिम्मेदारी होगी कि जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल को वह साथ ले। देवी गौड़ा को भी साथ लेने का प्रयास चंद्रबाबू नायडू करेंगे। ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है। चंद्रबाबू नायडू ने 1.5 लाख करोड़ रुपए जो मांगा था नरेंद्र मोदी से, वह 1.5 लाख करोड़ रुपया नहीं दे पाएंगे 1 फरवरी तक, वह जानते हैं। यही डिमांड चंद्रबाबू नायडू का, सेम डिमांड 2018 में भी हुआ था, और सेम परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के लिए उस वक्त भी थी। लेकिन उस वक्त चूंकि खजाना भरा था और आज खजाना खाली है, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने अकड़ दिखाई तो चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस ले लिया, और आज खजाना खाली है तो टाल मटोल कर रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू जानते हैं अगर समर्थन वापस नहीं लिया तो व्यवस्थाएं भी बदल जाएंगी और राजनीति भी खत्म हो जाएंगी। तो चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी का विकल्प तलाश रहे हैं, लेकिन सिक्योर होने के बाद ही चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से रिश्ता तोड़ेंगे, यानी कि समर्थन वापस ले लेंगे। और इसी काम में सोनिया गांधी लगी हुई है। अब दोनों मिल करके इंडिया गठबंधन को एकजुट और 25 सांसदों को एकजुट करने में लगे हैं कि ताकि नरेंद्र मोदी का विकल्प इस देश को दिया जा सके और नरेंद्र मोदी के तानाशाही का अंत किया जा सके। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि कितना सफल हो पाते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।